चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में जहां कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का काम जारी है, तो वहीं अब कोरोना फिर से लौटता हुआ दिख रहा है और 5 राज्यों में इसकी आहट साफ सुनाई दे रही है। देश में एक तरफ वैक्सीनेशन का काम पूरे जोर शोर से जारी है और लाखों लोगों को पहली डोज देने के बाद अब दूसरी डोज दी जा रही है और इस बीच कोरोना एक बार फिर से पैर पसारता दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी देखने को मिली है। केरल और महाराष्ट्र समेत देश के कई राज्यों में सप्ताह भर में कोरोना वायरस के मामलों में काफी तेजी देखी गई। केरल, महाराष्ट्र के अलावा पंजाब और मध्य प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में अचानक से तेजी देखने को मिली है, जिसने सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया। आंकड़ों के मुताबिक 6 राज्यों से 87% कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। पिछले 5 दिनों में पंजाब में महाराष्ट्र की तरह कोरोना के रोजाना नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर आए दिन सामने आ रहे कोरोना के नए स्ट्रेन की समस्या भी लगातार बढ़ रही है, जिसके मरीज देश में बढ़ने लगे हैं और कोरोना वायरस के कई नए स्ट्रेन की खोज के बीच महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी दर्ज की गई, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि कोरोना के प्रचलित वेरिएंट की तुलना में ये ज्यादा संक्रामक है। महाराष्ट्र में मुंबई सहित कई जिलों में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्य में 45,956 सक्रिय मामले हैं, जबकि 19,89,963 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं, जबकि संक्रमण के चलते 51,713 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र और मुंबई में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन ने स्थानीय अधिकारियों को नए लॉकडाउन और अधिकांश लोगों के लिए नई पाबंदियां लगाने के लिए सोचने पर मजबूर किया। चिंता हो रही है। लोग अभी भी ट्रेन से आ जा रहे हैं, बाकी भी मास्क तो यूज ही नहीं करते, तो मुझे लगता है थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो वापस हम अपने लॉकडाउन के पास जा सकते हैं हम लोग। ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों के हाथ में लॉकडाउन होना है। देश के भीतर पिछले दिनों की तुलना में पिछले कुछ महीनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार गिर रही थी। कोरोना के मामलों में वृद्धि ऐसे समय में हो रही है जब विशेषज्ञ कोरोना के वायरस में म्यूटेशन की संभावना जता रहे हैं। अब तक देश में कोरोना के 1,97,07,387 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 13,993 पिछले 24 घंटे में ही सामने आए। 29 जनवरी के बाद कोरोना के मामलों में ये एक दिन का उच्चतम उछाल है। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 5 दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 16 फरवरी से 9,121 कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं 17 फरवरी को 11,610 नए मामले सामने आए। 18 फरवरी को ये बढ़कर 12,881 हो गए। 19 फरवरी को नए मामलों का आंकड़ा 13,193 पर पहुंच गया और 20 फरवरी को यह आंकड़ा बढ़कर 13,993 हो गया। वहीं महाराष्ट्र में शुक्रवार को 6,112 नए मामलों की पुष्टि हुई, जबकि केरल में 4,584 नए कोरोना के केस मिले हैं। मध्य प्रदेश में 13 फरवरी से दैनिक मामलों की संख्या में तेजी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को राज्य में 297 नए मामले दर्ज किए गए। इतना ही नहीं, केवल 2 राज्यों महाराष्ट्र और केरल में ही कोविड-19 के 75.87% सक्रिय मामले सामने आए हैं। ये संख्या तब बढ़ती हुई दिख रही है जब देश में वैक्सीन की दूसरी डोज दी जा रही है। दरअसल पिछले आंकड़ों को देखें तो 17 सितंबर 2020 को जब कोरोना चरम पर था, तो देश में एक दिन में संक्रमितों की संख्या 97,894 के बाद ऐसा हुआ था जब लगातार 5 दिनों तक संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अंतिम बार लगातार 5 दिनों तक कोरोना के मामलों में वृद्धि 17 नवंबर से 21 नवंबर तक दर्ज की गई थी और अब पिछले कुछ दिनों से देश के 4 राज्यों केरल, महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस बीच कोरोना के नए मामलों को बढ़ते हुए देखकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायरस के संचरण की चेन को तोड़ने और बीमारी के प्रयास को रोकने के लिए कोविड-19 से बचने के लिए सरकार की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों को फिर से दोहराया है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।